ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हुई। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। अब काफ़ी दिनों और महीनों बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उस घर में मोनिका काफ़ी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील का भी खबर नहीं थी। अब समय गुजर रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो सब काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया तो पता चला कि सुनील किसी भी विदेशी को फंसाना चाहता था, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था। ऐसा फंसाया कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है, ताकि कोई शक न करे। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था।
मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई, लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही इंडिया लौट आई, लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील उस मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई है। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीने की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होना लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्ते की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक तो केवल शादी तक सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सके, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफ़ी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस हैं। वो इसीलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है। ऐसी तमाम बातें थीं, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी। इसीलिए जिद कर कार में हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी थी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया और एक गड्ढा खोद के दफना दिया।